देखिए बहन जी ने जो 9 अक्टूबर को जो रैली की लखनऊ में, उससे मनुवादी जातिवादी जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं। विपक्षी के जो लोग हैं वो थर्राए हुए हैं कि बहन जी ना तो सत्ता में है ना पावर में है, फिर कैसे उनके पीछे एक बहुत बड़ा जन सैलाब हो गया। क्योंकि वहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो बहन जी के काम को देखकर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ऐसा आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि 2027 में बहन जी की सरकार आए तो ही हम बहुजनों का मान सम्मान हक अधिकार उसमें सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बहन जी ने सपोर्ट किया है योगी सरकार को, जबकि उत्तर प्रदेश में बड़ा अत्याचार हो रहा है दलितों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर। बहन जी को निशाना बनाना चाहिए था योगी सरकार को, लेकिन उन्होंने बोला कि योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए बहन जी सब चीज़ें जानती है और उनको पता है कहाँ पर मुझे क्या बात कहनी है। तो बहन जी जब सत्ता में आ जाएगी, पावर में आ जाएगी, तो इन सारी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। पहले से वो कुछ नहीं शो करती हैं। तो दूसरी बात कि मैं अपने लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। इस बार बहन जी को सत्ता में लाकर अपने दुखों का अंत कीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर बहन जी नहीं आती है तो हमारी जो बहुजनों की दुर्दशा है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी है जिसमें हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकता है। लोग यही तो कह रहे हैं कि बहन जी इतने लाख लोगों को इकट्ठा कर लेती है 9 अक्टूबर को, उसमें एक बड़ा मैसेज जाता। बहन जी जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो वो अखिलेश यादव उनको निशाना बनाती हैं, समाजवादी को निशाना बनाती हैं, लेकिन जो योगी जी हैं उनके लिए जो है कुछ नहीं बोलती हैं। उनको कहती हैं कि ये तो अच्छी सरकार चला रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात ये जो भीड़ के बारे में कह रहे हैं, तो ऐसी जो भीड़ है वो जो मनुवादी सरकार है वो पैसे देकर लोगों को लालच में लेकर भीड़ को इकट्ठा करती है। लेकिन बहन जी ना किसी को लालच देती है ना किसी को पैसे देती हैं, खुद ब खुद लोग अपने किराए से वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये बात भी लोगों को देखनी चाहिए। बहन जी के पीछे भी अभी तक बहुत बड़ा जन सैलाब है। सिर्फ अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए तो बहन जी अगर सत्ता में आती है, पावर में आती है, तो ये हम बहुजनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बहन जी की ये जो रैली हुई 9 अक्टूबर को, ये इसलिए की गई थी जिससे कि बिहार में चुनाव में बीएसपी अपने जो है टिकट बेच सके। देखिए रैली इसलिए की गई थी क्योंकि उस दिन एक तो काशीराम साहिब का महापरिनिर्वाण था और दूसरा अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई थी। तो जब लोग जुड़ेंगे, इकट्ठा होंगे, तो इससे पता चलता है कि आज भी बहन जी कमज़ोर नहीं है। उनके पीछे एक बहुत बड़ा जन सैलाब है, वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे। और मैं सभी लोगों से यही कहूँगी कि बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए, उनको वोट दीजिए, उनको जिताइए और अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कीजिए। नहीं तो जिस तरीके से मनुवादी सरकार है, सत्ता पर जो काबिज है, वो सब कुछ हमारा छीन लेगी। आप देखिए कि बहन जी ने कितने सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बनाए जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बनाई है। लड़कियों के लिए उन्होंने कितना काम किया है, कितनी नौकरियां उन्होंने दी है, भूमिहीन लोगों को उन्होंने पट्टे पे ज़मीन दी है। तो बहुत बड़ा काम बहन जी ने किया है। और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसा ही राज हम लोग चाहते हैं जो बहन जी के शासनकाल में था। और जो मनुवादी लोग हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि बहन जी की बुराई कर सके, बहन जी को पीछे कर सके, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, उनके बारे में गलत गलत घटनाओं का बयान करते हैं। तो उन सारी चीज़ों से हमको दूर रहना है, सिर्फ और सिर्फ बहन जी के हाथों को मजबूत करना है और उनके काम को देखना है, क्योंकि बहन जी की जो पहचान है वो उनके काम से है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि जो रैली में बस आई थी ना, वो भाजपा के नेताओं ने भिजवाई थी। इसमें जो है पैसा खर्च किया है और उन्होंने जो साधन दिए थे तब इतने लोग पहुंचे लखनऊ में। देखिए भाजपा ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो ट्रेनें रद्द करवा दी, बसों को भी उन्होंने रद्द करवा दिया था। लोग अपने वाहनों से, अपनी कार से, अपने स्कूटर से, अपनी बसों से और ट्रेनों से वो खुद गए हैं, अपने खर्चे पर गए हैं। उन्होंने किसी को लालच नहीं दिया बहन जी ने कि तुम्हें पैसे दे रही हूँ या तुम्हें शराब की बोतल दे रही हूँ कि तुम आओ मेरी रैली में। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग जानते हैं बहन जी ने क्या काम किया है। हमारा मान सम्मान स्वाभिमान अगर सुरक्षित है तो वो बहन जी के शासनकाल में ही है। और हम चाहते हैं कि बहन जी की सरकार 2027 में ज़रूर बने। लेकिन जिस तरह से अत्याचार हो रहा है दलितों पर, उस तरह से जो है बहन जी वहाँ नहीं भेजती हैं अपने जो नुमाइंदे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं। अत्याचार तो बढ़ते जा रहे हैं और जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच करके पहले जो है बाजी मार लेते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं भेजती है, जाते हैं वहाँ पर लोग पूछताछ करने के लिए, ऐसा नहीं है। और हर जगह बहन जी तो नहीं जा सकती क्योंकि उनकी एक उम्र हो चुकी है, क्योंकि यंग में, और आप देखें कि बहन जी को भी उम्र काफ़ी हो चुकी है, तो हर जगह वो नहीं जा सकती। लेकिन उनके जो पार्टी के जो लोग हैं वो जाते हैं हर जगह और उन लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो जो भी व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा होता है उसको पता होता है मेरे समाज की ज़रूरत क्या है, और बहन जी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे समाज की ज़रूरत क्या है, मेरे समाज को क्या चाहिए। तो इसी के बल पर देखिए बहन जी ने काम भी किया है, इसको झुटला नहीं सकते हैं। और आज भी मनुवादी लोग बहन जी की ताकत को देखकर वो डरते हैं। लेकिन जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं वो बहन जी को जो है कुछ अपशब्द बोल गए हैं, इसके बाद से जो है पार्टी कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा आपस में मनमुटाव हो गया है दोनों तरफ से। देखिए सभी पार्टियों में आपस में मनमुटाव होता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो मैं तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती, तो मुझे तो सिर्फ अपने ही पार्टी पर ध्यान देना है, अपने ही लोगों पर ध्यान देना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमको उनकी बातों में नहीं आना है, अपनी वोट की ताकत को समझना है और अपने ही लोगों को वोट देना है, जो सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं, जो निस्वार्थ भाव से समाज का भला चाहते हैं, ऐसे लोगों को जिताना है हम लोगों को।